टाइम पे मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा यम्स की जानिब। और बस 1 से 1.5 मिनट का रास्ता और रह गया। फाइनली हम पहुँच गए पिज़्ज़ा यम्स। फाइनली पिज़्ज़ा यम्स। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग के अंदर आप लोगों को मैं किस तरह से अपना एक लो बजट के अंदर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने लगा हूँ। ये है पिज़्ज़ा यम्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा यम्स बाहर का बोर्ड लगा है। और किस तरह से हम लोग आप स्टार्ट कर सकते हैं बड़े लो बजट के अंदर, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी डिटेल्स आप लोगों को दूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त वगैरह भी और काफ़ी अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह भी ये पूछते हैं कि आपने किस तरह से ये स्टार्ट कर लिया और किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो कोई इतनी रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। आप अगर ख़ुद से या दोस्त वगैरह 3-4 मिल के अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो बआसानी आप इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इसमें अगर किसी भी किस्म की मेरी खिदमत की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें आप लोगों की हेल्प करने के लिए हाज़िर हूँ। कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी, सस्ते दामों क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, चीज़ कहाँ से मिलेगी, कौन सी ग्रेड की चीज़ इस्तेमाल करनी है, कितना ग्रामेज होना चाहिए, क्या चीज़, और बेकिंग के लिए जो डो बनती है, डो के जो सीक्रेट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है, कितने किलो की डो के अंदर कितना इसके अंदर पानी जाएगा, क्या इस्तेमाल होगा, और साथ में इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर है, सॉल्ट है, वो कितना डलेगा, जो डो का साइज़ है वो डो का साइज़ क्या होगा। इस हवाले से जितनी भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो वो उस की हेल्प के लिए मैं हाज़िर हूँ। हमारे जो शेफ़ हैं वो आप लोगों की हेल्प के लिए हाज़िर हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ख़ुद अपना अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत के बाद, बिल्कुल आसानी से नहीं, थोड़ी सी मेहनत के बाद आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है आप लोगों को एक अवन चाहिए होगा अगर आप कमर्शियल बेसिस पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ आपको चाहिए होगा डो मेकर चाहिए होगा, जिसका काम ये होता है कि वो जो डो होती है उसका एक पेड़ा बनाया जाता है। तो वो डो जो है वो बनाई जाएगी, उसके साथ साथ आपको पैन्स चाहिए होंगे। साथ में अगर आप कमर्शियली ये स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक गैस का कनेक्शन होना चाहिए। और अगर तो आपके पास गैस का कनेक्शन नहीं है तो इसके लिए लाजमी गैस सिलेंडर्स का होना ज़रूरी है। और अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो इसमें सुई सदरन गैस वाले जो हैं अपने कमर्शियल मीटर भी लगा देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो कमर्शियल जो गैस है उसका कनेक्शन लें, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस ठीक ठाक ज़्यादा हैं। तो इसमें सरे फहरिस्त आपके पास एक अवन है, अवन होना चाहिए। अवन के साथ साथ आपके पास दूसरी मेन चीज़ डो मेकर होना चाहिए, पैन्स होने चाहिए, और स्पैचुला होना चाहिए, कटिंग बोर्ड होना चाहिए, कटिंग ब्लेड होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें ये दरकार होंगी। तो
ये सारी चीज़ें होने के बाद और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद आप बआसानी ख़ुद से पिज़्ज़ा बना भी सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल का जो दौर है वो फ़ास्ट फूड का ही है और खाने पीने की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ आपके पास होना चाहिए वो ये किस तरह का अवन होना चाहिए और यहाँ से इसका टेम्परेचर इस तरह से कंट्रोल होता है, ये ऑटोमेटिक होता है और जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। बस एक मरतबा आपको इसका टेम्परेचर सेट करना होता है। ये इसका सारा पैनल होता है, यहाँ से ऑन ऑफ, और ये टाइमर होता है। टाइमर को यहाँ से सेट किया जा सकता है, ये स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे ही हम इसका बटन प्रेस करेंगे स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसको स्टॉप किया जा सकता है। ये टेम्परेचर है, ये रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से मैं टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। टेम्परेचर अगर 320 तक हो तो आइडियल इसके अंदर बेकिंग हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस ओवन, ये ओवन सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। और दूसरी सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारे पास ये एक डो मशीन है, ये हमारे पास होनी चाहिए, डो मशीन। तो ये डो मशीन ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और ये इसका साइड व्यू एक। तो ये दूसरी सबसे मेन आपके पास एक मशीनरी है जो कि आपके पास अगर आप थोड़े ज़्यादा पैमाने पे 5 किलो या 10 किलो या 15 किलो तक की डो लगा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये होनी चाहिए। अगर आप 1-2 किलो लगा रहे हैं तो जिस तरह से आटा गूंथता है उस तरीके से हाथ पे भी डो गूंदी जा सकती है। तो ये मशीन, इस मशीन की मालियत तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की है और अगर आप यूज़ में लेंगे तो आपको 70 से 80 हज़ार के अंदर भी ये मशीन डो मेकर बआसानी मिल सकता है, 70 से 80 हज़ार के अंदर। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि आपके पास अगर ये नहीं भी है तो भी आपका काम बन सकता है। दूसरी मेन चीज़ ये जो अवन है ये तकरीबन नया तो 3 से 3.5 लाख रुपए तक पे पहुंच चुका है। मुख्तलिफ उसमें कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर आप यूज़ की तरफ जाएंगे तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के अंदर आप लोगों को ये इस तरह का अवन मिल जाएगा यूज़ में। तो इससे आपका काम बआसानी हो सकता है। तो यूज़ में ये है कि थोड़े रेट की वेरिएशंस हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको लाख का भी मिल जाए, तो वो उसकी अपनी कंडीशन के ऊपर मैटर करता है। तो एक आपके पास ये अवन हो गया, अवन होने के साथ साथ डो मेकर हो गया। एक इस तरह के आपके पास सिलेंडर्स होने चाहिए, सिलेंडर्स। तो ये सिलेंडर्स जो हैं वो गैस की सप्लाई इसके देते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक का भी आता है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का जो है वो चूँकि इलेक्ट्रिक की कॉस्ट ठीक ठाक ज़्यादा है तो वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लिहाजा उससे मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वो लें। अच्छा, इसके साथ छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें और हैं। ये आपके पास एक कटिंग बोर्ड है, ये कटिंग बोर्ड्स होने चाहिए आपके पास, एक भी इनफ है। और ये पिज़्ज़ा रिंग है, अगर पिज़्ज़ा रिंग ना भी हो तो भी काम बन जाएगा, हाथ की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो लेकिन पिज़्ज़ा रिंग होगा तो पिज़्ज़ा रिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप इसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगाकर और बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो आपका पिज़्ज़ा सॉस है वो स्प्रेड नहीं होता, जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो के अंदर पिज़्ज़ा आपको लगा के भी दिखाया है। अच्छा, तो पहली चीज़ आपका अवन हो गया, दूसरा आपका जो है वो डो मेकर हो गया। तीसरी चीज़ आपके पास ये इस तरह के पैन्स होने चाहिए, इसमें रेगुलर स्मॉल जो भी वैरायटी आप रखना चाहते हैं तो वो इसमें आप जो है वो कर सकते हैं। देखें ये इस तरह के ये कवर हो जाते हैं, ऊपर से डो लगाने के बाद इसमें डाल दी जाती है और वो इस तरह से इसके अंदर पैक हो जाते हैं। जब ऑर्डर आता है तो इसमें से वो डो निकाल के और ये लगा दिया जाता है। अगर आपके पास डाइन इन का प्रोसेस है सेटअप तो डाइन इन के लिए फिर आप लोगों को प्लेट चाहिए होंगी मुख्तलिफ़, और साथ में जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो चाहिए होंगी। तो पिज़्ज़ा के साथ साथ छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स आप और भी रख सकते हैं, जैसे हमारे मेन्यू के अंदर हम लोगों ने शामिल किया है पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह भी हम लोगों ने शामिल किए हुए हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और यमगर हैं, मसाला फ्राइज़, पिज़्ज़ाटो जो हमारी मेन डिश है वो इसके अंदर एक और वो पिज़्ज़ाटो भी है। पिज़्ज़ाटो इज़ बेसिकली या पिज़्ज़ा फ्राइज़, इसके अंदर आलू के चिप्स होते हैं, उसके अंदर सारा इंग्रेडिएंट जो है वो
पिज़्ज़ा का ऐड किया जाता है, जो टॉपिंग होती है, फिर मुख्तलिफ इसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं, तो ये एक अच्छा एडिशन हो जाता है। इससे भी आपके काम पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पर इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। बाकी डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स और वो सारी चीज़ें हैं। ये F1 कहलाता है। ये F1 F2 इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। छोटे बॉक्सेस भी इसके अंदर होते हैं, बड़े बॉक्सेस भी। तो ये सारे जो हैं वो ये F2 कहलाता है। ये बॉक्स कहलाता है, ये F2 है। इसी के अंदर F1 होता है, उसका बॉक्स छोटा होता है। और ये वेट मशीन है। वेट मशीन से ये है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। साथ में आपको इस तरह की जो है वो बॉटल्स चाहिए होती हैं, यीस्ट वगैरह और ये इंग्रेडिएंट, ऑयल और जो बाकी इसमें मसाला जात वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए बॉटल्स वगैरह होनी चाहिए। ये आपके पास एक प्लायर होना चाहिए जिससे आप पिज़्ज़ा पैन को जो है वो ग्रिप करते हैं। पिज़्ज़ा पैन चूँकि ठीक ठाक हॉट होता है, अवन से निकालने के बाद तो इसको इस तरीके से ग्रिप किया जाता है। तो ग्रिप करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और वो ये है कि आपका ये जो बैग है, पिज़्ज़ा बैग, अगर आप डिलीवरी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए पिज़्ज़ा बैग आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप थोड़ा सा आपका काम चल जाता है तो उसके बाद आप ब्रांडिंग करवा सकते हैं। जो आपके पास पिज़्ज़ा के बॉक्सेस हैं, वो पिज़्ज़ा के बॉक्सेस को आप जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद जो है वो आप इसको चला सकते हैं। ये इस तरह से अभी ये सारे पैक हुए हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस तरह के ये बॉक्सेस होते हैं। और इसके ऊपर आप अपना नाम, अपना मतलब जो रेस्टोरेंट का नाम है वो लिखवा सकते हैं और प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एक पब्लिसिटी का तरीका होता है और इसके थ्रू आप अपना नाम आगे मार्केट में फैला सकते हैं। तो अब ये मशीन हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख तक की ये मशीन आ जाएगी। ये पैन्स वगैरह तकरीबन 500 से 800 के दरमियान कवर के साथ लार्ज मिल जाता है। छोटे पैन्स भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए बाकी मटेरियल होता है, चीज़ वगैरह, तो वो सारी चीज़ें तो रिक्वायरमेंट हैं उस वक्त की कि जब आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक वो साजो सामान है जो कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे मेन आपके पास होना चाहिए। तो अगर तो आप डो मेकर भी नहीं लेते तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हाथ पे भी डो गूंदी जा सकती है छोटे पैमाने पे। लेकिन इस अवन के बग़ैर काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनिशियली बिल्कुल आप अवन भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उसका एक दूसरा मेथड है। उसका मेथड ये है कि आप चूल्हे पे जो घर का तवा है आप उसके ऊपर भी बेकिंग कर सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार भी बड़ा सिंपल है कि तवे के ऊपर आपने तवे को उल्टा करके रखना होगा और उसके ऊपर जो है वो आप इसी जो हमारा ये पैन है, इसी पैन को आप इसके अंदर डो लगाएंगे। जब डो राइज़ हो जाएगी, जितना भी उसका राइजिंग टाइम होता है, तो वो करने के बाद आप उसे 15 मिनट या 20 मिनट तो वो आप जब उसके ऊपर बनाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हम बिल्कुल इस मामले के ऊपर सीरियस थे नहीं, और हमने ऐसी तफरीह के अंदर कि चलो एक नई चीज़ है, स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा रहता है। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ और हमने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। हमारी इन्वेस्टमेंट तो कुछ ग़ालिबन हज़ारों के अंदर थी। 5-6 हज़ार के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। 5-6 हज़ार के अंदर हमारे कुछ पैन्स आए थे और कुछ बहुत ही लिमिटेड चीज़ें जो हम लोगों ने घर से ही स्टार्ट लिया था। तो हमारा जो फ़र्स्ट पिज़्ज़ा हम लोगों ने बनाया था वो हम लोगों ने घर के अंदर और चूल्हे पे वो हम लोगों ने बनाया था। तो चूल्हे में बनने में तकरीबन 15 मिनट लगते थे और तकरीबन 2 पिज़्ज़े एट अ टाइम रेडी हो जाते थे और बहुत VIP बनते थे, कोई बता नहीं सकता था। जब हम लोगों को ये बताते थे कि ये हम लोगों ने घर पे चूल्हे के ऊपर बनाया है तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो चूल्हे के ऊपर बन सकता है।
तो खैर आप वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं फिर जैसे ही आपका काम बढ़ता है तो। लेकिन इस सीखने में हमारे काफ़ी पिज़्ज़े ख़राब भी हुए, लेकिन ये सीखने का अमल तो चलता रहता है। जब इसके टाइमर भी होता है, इसको भी टाइमर को भी और इसकी सेटिंग को समझने में भी थोड़ा सा आपको टाइम इसमें लग जाता है। लेकिन ये है कि शुरू में हर चीज़ में दुश्वारी आती है, लेकिन इंशाल्लाह आप सबको गाइड करने के लिए मैं मौजूद हूँ। आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से। अच्छा, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप डाइनिंग रखते हैं तो उसके लिए आपके पास प्लेट्स होनी चाहिए और केचप और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो आप जैसे स्पैचुला है, डिफरेंट किस्म के स्पैचुलास होते हैं जो पिज़्ज़ा को सर्व करने के लिए, तो वो भी आपके पास होने चाहिए। तो मैंने सारी मेन चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप मेन और लो बजट के ऊपर सारी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारा इसका तरीक़ाकार है। ये अवन ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही टेम्परेचर लो होता है ये फ़ौरन से फ्लेम को क्या कर देता है, ये ऑन कर देता है। बाकी पिज़्ज़ा बनता किस तरीके से है, उसको असेंबल करने का तरीका मैंने अगली वीडियो के अंदर बनाया और दिखाया हुआ है कि किस तरीके से पिज़्ज़ा असेंबल होगा। तो उसके अंदर भी एक लंबी लिस्ट है, तो वो होना भी ज़रूरी है। आप अपने फ्लेवर भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।